ये मेरी भांजी है और मैं उसकी खाला हूँ। देख सकते हैं हम दोनों सेम सेम है। कोई बता सकता है कि हम लोग भांजी और खाला है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें चौथी नहीं है क्या मेरे पास अभी तक? कोई बात नहीं, खाला की छोटी अभी तक बड़ी हो गई होगी, अभी पूछ लेते हैं। हाँ खाला, वो छोटी के क्या हाल है? ओ बड़ी हो गई है, ठीक है मैं कल आता हूँ। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इंडिया प्लीज पानी खोल दो। ठीक है। थोड़े से काम करने फिर बेशक आप बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए खोल दो, आधे घंटे के लिए बस, फिर बंद कर देना बेशक। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। मैं आपके क्षेत्र में हाजिर हूँ। मैं मौजूद हूँ जफराबाद में दुमेल के मकाम पर दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से चूंकि इस डैम पर पूरी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक लहरी निजाम। अबे साले, या अल्लाह मुझे तौफीक दे। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? तौफीक। तेरा काम हो गया तुझे। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। बंद करो, हाथ जोड़। भाई इस शो ने मुझे इतना ट्रॉमा दिया, सही बता रही हूँ। एंड में तो मैंने बोला यस मुझे निकाल दो, आई एम अ ट्रेटर, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घंटा आई एम अ टीआरपी। आशीष जी और रफ्तार भाई, ओ शिट मैंने गाली नहीं दी, सॉरी। चंद्रशेखर रावण। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भीमराव अंबेडकर रख दो, 2 मिनट में दलित मुस्लिम एकता की धज्जियां न उड़ जाए तो कहना। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब मैं जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? गजब बेइज्जती है। इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? इंडिया वालियो ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ना हो, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। अपनी नहीं लड़नी है। ਆਹੋ। आदमी लोग टच मत करो, नहीं शर्म करो। आदमी लोग टच मत करो। मैं मक्का मदीना जाके आई हूँ, आप लोग सुन रहे हो। आदमी लोग सुन रहे हो, टच मत करो। मैं पवित्र हूँ, प्लीज। हाँ ये कर लो पहले। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जी के भक्त हैं तो वो योगी जी के भक्त हैं। मोदी जी भी अच्छे हैं, वो अलग कहाँ एक ही हैं। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो अलग नहीं, एक ही है। एक ही है। चाहिए बिहार में, चाहिए योगी जी जैसा हमको सीएम चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव युवा है, तो आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बर्बाद कर रहा है बिहार। बर्बाद कर रहे हैं, वो तो आए भी नहीं है भाई सरकार में। भाई वो आए नहीं तो इतना बर्बाद है, आ जाएंगे तो कितना बर्बाद होगा। इंडिया वालों, एक ही चीज तो मुझे पसंद थी, टमाटर। अब वो भी आप लोग पाकिस्तान का बंद कर रहे हो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? साला चड्डी बनियान नहीं सूख रहा है, नहा ले। देखो इंडिया वालों, जी दिखाइए, क्या दिखाना चाह रही हैं? हमारा पानी खोल दो। 2 दिन से हमारे घर में पानी अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। नहीं आ रहा। ओह 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो तुम लोग ऐसा कमोए करते हो, पानी बंद करना पड़ता है, हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता है क्या बताना चाह रही है ना, कि ऐसा रहा तो फिर खाना कैसे बनेगा, पियेंगे कैसे, बहुत तकलीफ हो जाएगी, लोग प्यास के बिना मर जाएंगे, वगैरह वगैरह, यह कहना चाह रही हो ना? तो मैं तो काली हो जाऊंगी। अच्छा करिए, सिस्टम हो जाओगी, काली हो जाओगी। वैसा तुम गोरी भी नहीं हो, फिल्टर कमाल है। ये दूध सी सफेदी सी रसियन होती है, पाकिस्तानी कब से इतनी गोरी होने लगी?
फिल्टर लगाई हो, फिल्टर हटाए ओरिजिनल चेहरा दिखा, हो सकता है करिया ही हो, लेकिन इतने प्यार से बोल रही हो, फेस कटिंग अच्छी है तो है। इंडिया आई जाओ बाहर। ये ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए। कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपको चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना जरूरी नहीं। ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना। कह रहे थे कि उनका नाम था लिस्ट में ऊपर चढ़ने वालों में, लेकिन वो खुद ही नहीं गए। अब मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सारे टीवी चैनल पे उसके वीडियोस हैं कि वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए हर आदमी बोलता है। पहले तू दे। अच्छा बाबा जी, एक कमेंट आया, इंडिया पापा है आप लोगों के। अच्छा। ओ भाई हमारे पापा है, हमें वापस करो। अपनी मम्मा के साथ क्यों सुलाया मैं उन्हें? नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी अम्मी को कब का तलाक दे रखा है। बदचलन तो पहले से ही थी और अब खुल के आ गई। दिन में शोहर बनाती है अमेरिका को और रात को बनाती है चाइना को। और मैंने तो ये भी सुना है दोपहर में कभी ईरान के पास और कभी तुर्की के पास में गुलछरी उड़ाती है। इसलिए असली असली होते हैं और नाजायज नाजायज होते हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम भारत वालों को पापा बोलो या ना बोलो। तुम कितना ही गान का जोर लगा लो, लेकिन बीज तो इधर के ही माने जाओगे। सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को और ज्यादा पावर दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ शक्तिमान की ड्रेस पहनाकर छत से कूदा दो। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो लड़के सच्चा प्यार ढूंढते फिर रहे हैं ना, इनको हम क्यों नहीं नजर आ रहे? हम क्या मर गए? हम क्या मर गए क्या? बोलो, हम क्या मर गए? वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। यार ईरान लगे हाथों 2-3 मिसाइल भारत पे भी फेंक दो, बाद में कह देना हवा तेज थी, उड़ के चला क्या होगा। और अगर हवा कम हो गई तो ऐ लग जाएंगे ना, फिर लोगों को नया उदाहरण मिल जाएगा। तीर की जगह मिसाइल हो जाएगा कि पाकिस्तान ने उड़ती मिसाइल ले ली। तो कुछ ऐसे में तो इंडिया में वैसे ही बैलगाड़ियां और गधा गाड़ियां चलने वाली हैं, तो इन्हें मिसाइल मारने की क्या जरूरत है? हे। जब इंडिया के अंदर बैलगाड़ियां चलती थी तब पाकिस्तान पेट में क्या, लोगों की सोच में भी नहीं था। और वैसे तुम दोनों भाई बहन हो क्या रे? ओ सॉरी, तुम्हारे पाकिस्तान में भाई बहन वाला सिस्टम नहीं है। बिहार के वोटर लिस्ट के जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको चौंका के रख देंगे, क्योंकि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के फर्जी मुसलमान वोटर मिले हैं, वो भी 1000, 10,000 नहीं, लाखों की तादाद में। बिहार में फर्जी मुस्लिम वोटर्स कितने बढ़ गए हैं आप इन 4 शहरों में मुसलमानों के आधार कार्ड के आंकड़े देखकर ही समझ जाएंगे। बिहार के किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 68% है, लेकिन आधार कार्ड 126%। कटिहार में मुसलमानों की आबादी 44% है, लेकिन आधार कार्ड 123%। अहरिया में मुसलमानों की आबादी 43% है, लेकिन आधार कार्ड 123%। और पूर्णिया में मुसलमानों की आबादी 38% है, लेकिन आधार कार्ड 121%। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी मुस्लिम वोटर्स का मिलना देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इन फर्जी मुस्लिम वोटर्स की पोल खुलने के कारण ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पेट दुख रहा है। सोचिए, जो लोग सत्ता पाने के लिए देश में घुसपैठियों को बसा रहे हैं, क्या वो देश और बिहार का कभी भला कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ये आंकड़े देखकर चौंक गए हैं तो वीडियो को शेयर करके पूरे देश को जागरूक कीजिए। जय श्री राम। अनिरुद्धाचार्य महाराज यानी कि हम सबके प्रिय पोकी बाबा से समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव रास्ते के ऊपर खड़े होकर प्रश्न करता है कि देवकी और वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को जब जन्म दिया तो उन्हें क्या कहकर पुकारा था। अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि उनके बहुत सारे नाम थे, कन्हैया, कृष्ण, इतना कहते ही तुरंत अखिलेश यादव ने कहा कि बस आज से आप और हमारा रास्ता अलग अलग है। अखिलेश यादव शायद ये बात भूल गए, मुझे क्यों तोड़ा है कि आज से नहीं, सदियों से ही आप और हमारा रास्ता अलग अलग है। क्योंकि अगर आपके मन में इतना ही श्री कृष्ण भगवान के लिए भक्ति होती तो एक बार श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप आवाज अवश्य उठाते। क्योंकि जितना पैसा आप लोगों ने सैफई महोत्सव में ऐसे उड़ाया है, उसका 1% भी हमारे कृष्ण भूमि को आजाद करने के लिए दिलाया होता ना, तो शायद हमें अपने भूमि के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछने की इतनी अभिलाषा हो रखी है तो हमारे किसी भी 10 वर्षीय गुरुकुल के छात्र से जाकर प्रश्न करें। हमारे केवल 10 प्रश्न होंगे, उन 10 प्रश्नों का आप निडर होकर उत्तर दीजिए। क्योंकि यादव श्रेष्ठ चक्रधारी श्री कृष्ण की अगर आप लोग अपने आप को वंशज मानते हैं तो एक बार भगवत गीता के ऊपर, श्री कृष्ण जी के जीवनी के ऊपर प्रश्न मंजूषा का ये सम्मेलन अवश्य हो जाए। जी, आपके शहाबुद्दीन से क्या रिश्ते हैं? अरे तुम बराबर यही सवाल पूछते हो। नहीं, बता दीजिए, आपने फोन पे आप बात करते हैं सर शहाबुद्दीन से? फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। हमारे वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बाद चुनाव के तो फर्जी हो गई बा वोटर लिस्ट में। ये भगवान क्या जुल्म है। देखो भाई, मैं कुछ बोलूंगा तो अभी विवाद हो जाएगा, आप ही लोग देख लो। ओम श्री लालू यादवाय नमः, ओम श्री लालू यादवाय नमः। जैसे लालू प्रसाद यादव आधुनिक भगवान नहीं इस धरती के। 80 साल की उम्र में जो व्यक्ति
गरीबों के लिए संघर्ष कर रहा हो, मजलूमों की आवाज बन रहा हो और फिर भी नहीं टूट रहा हो, आप क्या समझिएगा? वो अवतारी महापुरुष हैं, वो भगवान है। हाँ, बिल्कुल भगवान है लालू यादव, भगवान है। तो पूजा भी फिर करता हूँ लालू यादव। हम सब रोज ओम श्री लालू यादवाय नमः, ओम श्री लालू यादवाय नमः रोज करते हैं, सुबह शाम। रोज रोज। असलियत ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आप लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। अच्छा, regarding your China question, Indian land was taken by China between 1958 and 1962. Of Nehru. So if you look at the Google map, please look at the village and triangulate it with what Nehru said to the parliament in 1959. वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है।